बच्चों, let's read this question. The question says, an important criteria of modern day classification is. क्वेश्चन में पूछा है कि मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है, किस पर वो बेस्ड है. फर्स्ट, रिजेम्बलेंस इन मॉर्फोलॉजी. सेकंड, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स. थर्ड, ब्रीडिंग हैबिट्स. फोर्थ, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. सो द की कांसेप्ट इज मॉडर्न क्लासिफिकेशन. तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन को और क्या कहते हैं? जो मॉडर्न डे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, इट इज आल्सो नोन एज टैक्सोनॉमी. इट मींस किस तरीके से लिविंग बीइंग्स को, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है, उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है उनकी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस के बेसिस पर. इट मींस इट इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग एंड कैटेगराइजिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स. कि उनकी सिमिलैरिटीज क्या है ऑर्गेनिजम्स की, उनके बेसिस पर, उनके डिफरेंसेस के बेसिस पर जब ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन देयर रिलेटेड कैटेगरीज, तो उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन करना. तो साइंटिस्ट इसमें देखते हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से रिलेट करते हैं. तो इस तरीके से क्लासिफाई करने से जो स्टडी होती है वो इजी हो जाती है. सो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है रिजेम्बलेंस इन मॉर्फोलॉजी. व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म. कि कोई भी इंसान, कोई भी ऑर्गेनिज्म देखने में कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, दैट इज मॉर्फोलॉजी. तो पहली क्लासिफिकेशन मॉर्फोलॉजी पर डिपेंड करता था, जिसमें कि क्या क्या चीजें आती थी, लाइक बॉडी की शेप आ गई, उसका साइज आ गया, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स आ गए कि ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर कैसा है, और बाकी फिजिकल ट्रेट्स भी इसमें आते थे. तो इसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी. तो पहले के टैक्सोनॉमिस्ट क्या करते थे, जो भी सिमिलर बॉडी वाले ऑर्गेनिजम्स होते थे उनको एक साथ एक ग्रुप में रख देते थे, या जिन इंसेक्ट्स के 6 लेग्स हैं उनको एक साथ रख दिया. तो मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन होता था, अब भी होता है, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं है. ऑप्शन सेकंड है एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स. व्हाट इज एनाटॉमी? एनाटॉमिकल ट्रेट्स या एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, कि इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है ऑर्गेनिज्म का, दैट इज एनाटॉमी. जिसमें कि क्या आ सकता है कि ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर कैसा है, कि बैकबोन है या नहीं एनिमल की, स्पाइनल कॉर्ड है या नहीं, मसल्स का, ऑर्गन्स का, बोन्स का स्ट्रक्चर कैसा है, वो इसमें आता है. सेकंड है फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स. तो फिजियोलॉजी क्या होती है? फिजियोलॉजी मींस स्टडी ऑफ हाउ बॉडी फंक्शंस. जैसे किस तरीके से बॉडी काम कर रही है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनका जो फंक्शन है, दैट इज फिजियोलॉजी. कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म एनर्जी को प्रोसेस कर रहा है, या उसका मेटाबॉलिक रेट क्या है, उसका डाइजेशन कैसे हो रहा है, ये सारे जितने भी फंक्शंस होते हैं, दैट इज फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स. कि कैसे हम सांस ले रहे हैं, ब्रीदिंग हमारा किस तरीके से हो रहा है, हार्ट कैसे हमारा काम कर रहा है, या हम किस तरीके से फूड डाइजेस्ट कर रहे हैं. तो ये जितने भी फंक्शंस होते हैं, दैट इज फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स. तो इनके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन होता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है. व्हाई? साइंटिस्ट ने क्या चीज देखी कि किस तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म फंक्शन करता है, कैसे वो इवॉल्व हुए हैं. सपोज 2 एनिमल्स हैं, हो सकता है वो सिमिलर दिखते हों, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, साइज है, वो हो सकता है सिमिलर हो. इट मींस मॉर्फोलॉजिकली वो सिमिलर है जब हमने उनको देखा, बट हो सकता है उनका जो एनाटॉमी है वो डिफरेंट हो सकती है, कि स्ट्रक्चर, उनके अंदर के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, या दे हैव डिफरेंट वेज ऑफ लिविंग, अलग तरीके से वो जिंदगी जीते हैं, अलग तरीके से रहते हैं, दोनों का लाइफस्टाइल अलग अलग है. तो एनाटॉमी से एंड फिजियोलॉजी से, दोनों से ही साइंटिस्ट इजिली स्टडी कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है. जिससे हमें क्या पता चलता है कि एनाटॉमी क्या है. हो सकता है 2 ऑर्गेनिजम्स देखने में सिमिलर है, लेकिन उनकी एनाटॉमी डिफरेंट हो सकती है, उनका फिजियोलॉजी का पता चलेगा हमें. सो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होते हैं फॉर क्लासिफिकेशन. ऑप्शन थर्ड है ब्रीडिंग हैबिट्स. ब्रीडिंग हैबिट्स क्या होते हैं? ब्रीडिंग मींस रिप्रोडक्टिव बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स. रिप्रोडक्टिव बिहेवियर मींस किस तरीके से वो मेट कर रहे हैं, या नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस वो कर रहे हैं, उनकी कैसे केयर कर रहे हैं, दैट इज ब्रीडिंग हैबिट्स. तो ये कोई प्राइमरी क्राइटेरिया नहीं होता है, ना ही ज्यादा यूज होता है. ऑप्शन फोर्थ है प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. तो नोटोकॉर्ड क्या होती है? इट इज अ फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर that is present in embryo of all chordates.
कि जो भी कॉर्डेट्स के एम्ब्रियो होते हैं उनमें ये फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इस बेसिस पर दो तरह के ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड हैं, एक होते हैं कॉर्डेट्स जिनमें नोटोकॉर्ड होती है और एक होते हैं नॉन कॉर्डेट्स जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं होती है। तो कॉर्डेट्स को वर्टिब्रेट्स, नॉन कॉर्डेट्स को इनवर्टिब्रेट्स कह सकते हैं। तो ये सिर्फ एक फीचर है, ये हर ऑर्गेनिज्म पर अप्लाई नहीं कर सकते। फाइलम के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया ये भी नहीं है। सो मॉर्फोलॉजी सेम हो सकती है, breeding habit is not a important criteria and notochord is also not a important criteria, it is one of the feature. The final answer is B, anatomical and physiological traits. Hope you understood it well. Best of luck.